3 जनवरी है और आज वो तारीख है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा भेजे गए तीसरे नोटिस पर ईडी के दफ्तर पहुंचकर शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए। ये तीसरा नोटिस था ईडी का, जब अरविंद केजरीवाल तीसरे नोटिस पर, ईडी के तीसरे बुलावे पर भी नहीं गए। और क्यों नहीं गए उसका जवाब खुद अरविंद केजरीवाल ने दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने ये खुलासा किया है कि वो क्यों नहीं आज भी ईडी के बुलावे पर ईडी दफ्तर पहुंचे पूछताछ के लिए। अब तक जो 2 समन पहले आए थे तब भी आपने देखा था जब अरविंद केजरीवाल की ओर से जवाब दिया गया, हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया है कि आपके जो ये नोटिसेस हैं, ये समन्स हैं, ये इलीगल है, ये मोटिवेटेड है, ये राजनीति से प्रेरित है। इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल ने कही। अब जो उन्होंने तीसरे नोटिस पर जवाब दिया है वो भी जरा गौर से देख लीजिए कि उस नोटिस में अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा, मैं हैरान हूं कि आपने मेरी आपत्ति का जवाब नहीं दिया और पहले वाले नोटिस से मिलता जुलता नोटिस फिर से भेज दिया। इसलिए मैं ये मानता हूं कि आपके पास इन नोटिस का कोई स्पष्टीकरण, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है ईडी के बिहेवियर में। मैं कानून का सम्मान करता हूं और जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी चुप्पी निहित स्वार्थ की पुष्टि करती है। मैं कई ऐसे मामले जानता हूं जिसमें नोटिस जिसे भेजा गया उस व्यक्ति के पूछने पर प्रवर्तन निदेशालय ने विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है। आप मेरे सवालों का जवाब दें ताकि मैं इस जांच की मंशा को ठीक से समझ सकूं। हर बार नोटिस मेरे तक पहुंचने से पहले मीडिया में पहुंच जाते हैं। इससे सवाल उठते हैं कि इस नोटिस का उद्देश्य कोई जांच करना है या मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। दिल्ली में राज्यसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नाते मैं इसमें व्यस्त हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते 26 जनवरी की तैयारी में भी व्यस्त हूँ। अगर आप कोई सवालों की फहरिस्त भेजना चाहें तो मैं उनका जवाब दूंगा। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेज दिया है और इस बार भी जो जवाब भेजा है उसमें कुछ वैसा ही जवाब नजर आया जो पहले के 2 समन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ईडी को भेजा था। उन्होंने ईडी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये नोटिस मेरे तक पहुंचने से पहले मीडिया में लीक हो जाते हैं, उससे इस जांच को लेकर संदेह पैदा होता है। क्या ये जांच जो है वो वाकई आप जांच करना चाहते हैं या फिर मेरी जो इमेज है उसको आप खराब करना चाहते हैं, उसको धूमिल करना चाहते हैं। इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल ने कही। उन्होंने कहा कि मैंने जब पहले के जो समन्स आए थे उस पर अपनी आपत्तियां, अपने ऑब्जेक्शंस दर्ज कराए थे, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में लगता है कि कोई जस्टिफिकेशन आपके पास है ही नहीं जिस वजह से आप मुझे बुला रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने अपना जवाब भेजा है तीसरे नोटिस के बाद, लेकिन अब सवाल ये है कि तीसरे नोटिस पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए ईडी दफ्तर में, तो अब इसके आगे क्या होगा? क्या ईडी अरविंद केजरीवाल के घर आएगी उनसे पूछताछ के लिए, या अरविंद केजरीवाल ने जैसा अपने जवाब में लिखा है कि आपके पास अगर कोई सवालों की फहरिस्त है, कोई क्वेश्चनेयर है तो आप भेज दें, मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा और आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो क्या ईडी की तरफ से कोई सवाल भेजे जाएंगे अरविंद केजरीवाल के पास या खुद ईडी के जो अधिकारी हैं वो उनके पास जाएंगे? क्या होगा? अभी हर कोई यही सोच रहा है कि आने वाले समय में ईडी की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे और उन तमाम कदमों को लेकर, उन तमाम एक्शंस को लेकर अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि ये सवाल जवाब का सिलसिला अब काफी लंबा हो चला है। 3 नोटिस ईडी भेज चुकी है और 3 ईडी के नोटिस पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए बल्कि जवाब भेजे हैं और ये बताया है हर बार कि वो व्यस्त हैं। पहले नोटिस पर उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, मैं प्रचार में व्यस्त हूं, आपका नोटिस इलीगल है, राजनीति से प्रेरित है, इसे विड्रॉ कीजिए। दूसरे नोटिस पर उन्होंने कहा कि मैं विपासना के लिए जा रहा हूं, ये बात पहले से सबको बताई गई थी और ये जो आपका नोटिस है ये इलीगल है। इस तरह की बात उन्होंने दोबारा भी की और अब इन्होंने तीसरी बार भी ये कहा है कि राज्यसभा के चुनाव हैं, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते वो उसमें व्यस्त हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर भी वो व्यस्त हैं। तो ऐसे में
अगर आपके पास कोई सवालों की लिस्ट है तो आप वो भेज दीजिए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अब क्या होता है इस पूरे मामले में। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।